हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। आज का जो टॉपिक है वो हमारी और आपकी लाइफ से सीधे कनेक्टेड है, यानी पर्यावरण। पर्यावरण हमको और आपको सीधे तौर पर प्रभावित करता है। पर्यावरण साफ होगा, सुरक्षित होगा तो हम उतना ही खुली सांस ले सकते हैं। तो आज का जो ये टॉपिक है पर्यावरण सूचकांक यानी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। आपको ये बता दें कि ये जो इंडेक्स है वो हर 2 साल में तैयार किया जाता है, जैसे 2018, 2020, 2022 और अब 2024। भारत की रैंकिंग लगातार इसमें गिरती जा रही है। 180 देशों में भारत का जो स्थान है वो 176वां है। सोचिए, नीचे से पांचवें पायदान पर हम माने जा सकते हैं। तो ये जो गिरावट है उसके क्या क्या कारण है, क्या क्या इसका प्रभाव है और कैसे इससे बाहर निकला जा सकता है, इसी टॉपिक को हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको ये बता दें कि ये जो रिपोर्ट है, ये जो इंडेक्स है वो अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार किया गया है। इसके अनुसार 180 देशों में 27.6 अंकों के साथ भारत 176वें पायदान पर है, जबकि जलवायु परिवर्तन में भारत 35 अंकों के साथ 133वें स्थान पर है। याद रखिएगा, पर्यावरण सूचकांक अलग है और जलवायु परिवर्तन सूचकांक अलग है। जलवायु परिवर्तन में भारत 133वें पर, पर्यावरण में 176वें स्थान पर काबिज है। ईपीआई स्कोर यह बताता है कि पर्यावरण चुनौतियों से निपटने के लिए देशों ने किस तरह के प्रयास किए हैं और उनका प्रदर्शन कैसा रहा है। ईपीआई मतलब इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। देशों के बीच इस बात की भी तुलना की गई है कि किस देश का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है और इसमें सतत विकास लक्ष्यों को किस तरीके से हासिल किया गया है, यानी कि किसी भी कोई अचीवमेंट प्राप्त करने के लिए किस तरीके के मानकों का यहाँ पर उल्लंघन किया गया है या अपनाया गया है। अब यहाँ पर कई मानक इसके लिए रखे गए हैं, जैसे कि 2024 में उभरते लक्ष्यों और हाल की पर्यावरण रिपोर्टों के जवाब में कई नए मानक शुरू किए गए हैं। उदाहरण के लिए सूचकांक में इस साल अलग अलग देशों द्वारा ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने में की गई प्रगति को देखा गया है। देशों का मूल्यांकन इस आधार पर किया गया है कि उन्होंने कितनी तेजी से अपने उत्सर्जन को कम किया है और वे नेट जीरो लक्ष्य के करीब जा रहे हैं, यानी कि ग्रीन हाउस उत्सर्जन, जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, उसको कितना कम किया है, कितना कटौती की है। अगर हम बात करें तो 5 देशों ने उत्सर्जन में भारी कमी की है। तो इसमें जैसे कि 5 देशों में है एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रीस, तिमोर लेस्ते और यूके शामिल हैं। अमेरिका में उत्सर्जन में भी कमी आ रही है, लेकिन उनकी गति बहुत कम है और इस सूचकांक में अमेरिका 34वें स्थान पर बना हुआ है। अगर हम बात करें 2000 से 2012 के बीच 180 देशों में भारत की स्थिति 122 से 27 के बीच रहती थी, यानी कि जो 2000 से 2012 था वो एक गोल्डन पीरियड माना जा सकता है। जैसे ही दक्षिण की ओर बढ़ने की यात्रा शुरू हुई, यानी कि 2014 से शुरू हुई और पिछले 8 वर्षों में इसमें तेजी आई है। 180 देशों में से 2018 में भारत की स्थिति 177वें स्थान पर थी, सन 2020 में 168वें स्थान पर थी, 2022 में 180वें स्थान पर थी, यानी कि सबसे नीचे पायदान पर था। वहीं पर 2024 में मामूली सा सुधार हुआ है, यानी कि ऊपर आए हैं हम और 176वें स्थान पर आ गए हैं। सूचकांक तैयार करने वाले वैज्ञानिकों ने पाया है कि भारत ने पर्यावरणीय प्रदर्शन में कुछ सुधार किया है, लेकिन इसकी स्थिति अभी भी निचले पायदान पर बनी हुई है, जिसका कारण संभवतः अन्य देशों का बेहतर प्रदर्शन भी माना जा सकता है। रैंक अन्य देशों के स्कोर पर भी निर्भर करता है। एक देश प्रगति कर रहा हो सकता है और अन्य देश तेजी से सुधार कर रहे होते हैं, तो उसकी रैंकिंग फिर भी गिर सकती है। हालांकि भारत ने कई ईपीआई मैट्रिक्स में प्रगति की है। 2024 ईपीआई इंडेक्स के मुख्य अन्वेषक और येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी के एक शोधकर्ता सेबेस्टियन ब्लॉक ने इसमें ये सारी बातें बताई हैं। अब हम एक उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं कि भारत ने घरेलू ठोस ईंधन से उत्पन्न सूक्ष्म कण प्रदूषण को मापने वाले संकेतकों के साथ साथ स्वच्छता और पेयजल, अम्लीय वर्षा, जलवायु परिवर्तन के संकेतकों पर अपने स्कोर को सुधारा है। इसलिए इनमें 4 अंकों की इंप्रूवमेंट दिखी है।
2024 के सूचकांक में भारत से भी खराब प्रदर्शन करने वाले 4 देश हैं, म्यांमार, लाओस, पाकिस्तान और वियतनाम। ये ऐसे देश हैं जिन्होंने भारत से भी खराब प्रदर्शन किया हुआ है। अगर पिछले दशक में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 40% की गिरावट दर्ज की है तो वो है एस्टोनिया, जो इस साल की रैंकिंग में सबसे आगे है, यानी एस्टोनिया पहले स्थान पर है। इसका जो मुख्य कारण है वो है कि उन्होंने जो गंदे तेल का शेल पावर प्लांट था उस पर स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में उसको चेंज कर दिया, मतलब जितना भी वेस्टेड चीज थी उसको इन्होंने यूज करके दिखा दिया। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है इनकी। अब आगे इसमें ये यूनिवर्सिटी यानी कि मीडिया ने भी बयान में कहा है कि अमेरिका, जिसका स्थान 34वां है और दुनिया की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसने भी उत्सर्जन में इस तरीके से कटौती नहीं कर रही है जैसा कि बाकी देश कर रहे हैं। चीन, रूस और भारत ये तो कटौती कर ही नहीं रहे हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। आगे ये भी बताया जा रहा है कि अगर यही स्थिति रही तो भारत के साथ साथ और भी देश लगातार अपने स्तर को गिराते चले जाएंगे। तो ये रिपोर्ट ये बताती है कि हम किस वातावरण में जी रहे हैं, हमारा जो आसपास का वातावरण है वो कितना दूषित है और हम उससे कितना प्रभावित हैं। इसलिए आपको भी पर्यावरण सुधार के लिए कदम उठाने चाहिए। अगर आप वृक्षारोपण कर सकते हैं या अपने आसपास ग्रीनरी डेवलप कर सकते हैं तो ये एक पर्यावरण में सहयोग होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में पर्यावरण की रैंकिंग के बारे में बताया। अब आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है और इस वर्ष उसकी थीम क्या थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसी तरीके के करंट टॉपिक हम कवर करते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।